हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके विज्ञान की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 10। आपके अध्याय नंबर 10 का नाम है वायु यानी एयर। तो बच्चों, इसमें आप लोग वायु क्या होता है, वायु क्यों महत्वपूर्ण है सभी जीवित वस्तुओं के लिए, ये सारी चीजें इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 10 जिसका नाम है वायु। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु हमारे चारों ओर स्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, इसलिए हम वायु को देख नहीं सकते हैं। इसमें कोई गंध नहीं होती, वायु का कोई स्वाद भी नहीं होता। तो बच्चों, अगर आपको वायु के बारे में जानना है ना, तो अपने आसपास देखिए, आपको कुछ दिख रहा है? नहीं। आपको कुछ महसूस होगा? हाँ, वो भी तब या तो तेज हवा का झोंका आएगा या फिर अपने हाथ को आप इस तरीके से करेंगे। तो हम यहाँ पर हवा के बारे में यानी कि वायु के बारे में क्या क्या समझे कि इसमें ना तो कोई गंध है और ना ही कोई स्वाद है, और इसे हम देख भी नहीं सकते हैं। और जब देख नहीं सकते तो यहाँ पर हमारा क्या मतलब होगा, जब देखा ही नहीं तो उसका कोई रंग भी हमारे हिसाब से नहीं है, और रियलिटी में वो है भी नहीं। हम चलते हुए वायु का अनुभव कर सकते हैं। जब हम हाथ का पंखा झलते हैं तो हम वायु का अनुभव करते हैं। बिजली का पंखा चलने पर भी वायु बहती है। जब वायु बहती है तो पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं। वायु को हवा हवा भी कहते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अभी आपकी वायु स्थिर है तो ये क्या कहलाएगी? हवा। लेकिन जब इसके पास एक मूवमेंट होगी, इसकी स्पीड तेज होगी, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी हवा। इस तरीके से आपको ये बात समझनी है। आगे चलते हैं। वायु हमारे चारों ओर है। एयर इज ऑल अराउंड अस। आप अभी पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस वक्त भी चारों तरफ वायु है, आपको बेशक ना दिख रही हो। ठीक है। वायु के चलने पर हम इसका अनुभव कर सकते हैं। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। जब वायु धीरे चलती है तो उसे समीर कहते हैं। कभी कभी जब हवा बहुत तेज चलती है तो उसे आंधी कहते हैं। तो हमने क्या समझा? अगर हवा चल रही है, ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा पवन। अगर वो धीरे चल रही है तो वो बन जाएगा समीर, और अगर वो बहुत तेज चल रही है तो वो बन जाएगी हमारी आंधी। वायु स्थान घेरती है। एयर ऑक्यूपाइड स्पेस। अब ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने तो उसे देखा नहीं। लेकिन बच्चों, आपके मुंह के अंदर क्या है? हवा। और जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हो तो क्या देखते हो कि उसका साइज बढ़ जाता है। तो इसका मतलब एयर क्या कर रही है? वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। आगे चलते हैं। वायु में भार होता है। एयर हैज वेट। अब हम ये कैसे मानेंगे कि जो आपकी वायु है उसमें भार होता है? तो हमने क्या करा कि हमने एक तराजू लिया, और एक जगह हमारा फुला हुआ गुब्बारा और एक जगह हमारा बिना फुला हुआ गुब्बारा था। तो हमने क्या देखा? फुटबॉल की खाली रबड़ लीजिए और उसका भार तोलिए। आप इसमें हवा भरिए और फिर इसे तोलिए। अब इसका भार अधिक होगा। इससे ज्ञात होता है कि वायु में भार होता है। तो यहाँ पर आप खुद देखिएगा बच्चों, आप प्रैक्टिकली भी करना चाहें कि जिस तरफ आपका फूला हुआ गुब्बारा होगा वो तरफ आपका नीचे हो जाएगा, इसका मतलब उसमें भार है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों वायु के उपयोग की। यूजेस ऑफ एयर। वायु श्वसन के लिए अनिवार्य है। कोई भी सजीव वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता। जल में रहने वाले सभी पौधे और जंतु भी जल में उपस्थित वायु से सांस लेते हैं। तो यहाँ पर जब आपके पास जल है और जल के अंदर ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2O, तो जो ऑक्सीजन है बच्चों वो जल से आपके जलीय जानवर ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। तो मछली किनके द्वारा सांस ले रही है? गलफड़ों के द्वारा। वायु जलाने के लिए आवश्यक है। अगर आप ध्यान से देखें कि जहां पर हमारे पास वायु नहीं होगी वहां पर आग भी नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों। 2 मोमबत्तियों को जलाइए और मेज पर रख दीजिए। एक मोमबत्ती को छिद्र युक्त बेलजार से ढक दीजिए। दूसरी मोमबत्ती को बिना छिद्र वाले बेलजार से ढकिए। आपने क्या देखा? पहले बेलजार के नीचे रखी हुई मोमबत्ती जलती रहती है। जब दूसरी मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है तो इससे यह सिद्ध होता है कि वायु जलने में सहायता करती है। अगर आप उस जगह पर जलाने की कोशिश करेंगे जहां पर बिल्कुल भी एयर नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो जो चीज आप जलाना चाह रहे हैं उसमें आग लगेगी नहीं, मतलब जला आपका कुछ जलेगा ही नहीं। लेकिन जहां पर वायु की उपस्थिति होगी वहां पर आपकी मोमबत्ती जलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इसी के साथ ही हमने देखा कि हमारा ये अध्याय यहीं पर खत्म हो गया। हमने क्या समझा कि वायु हमारे चारों ओर है। वायु स्थान घेरती है। चलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको वायु के बारे में इतना कुछ पढ़कर बहुत मजा आया होगा।
आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तथा वायु हम सब मनुष्यों के लिए क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।